निशान न्यूज। ईदगाह में अकीदत के साथ अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज, एक दूसरे को गले मिलकर दी गई मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की खागा बेनकी व सदर तहसील की ईदगाह में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की देखरेख में ईदगाह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अकीदत के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। सदर तहसील ईदगाह में पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह और जिला अधिकारी रविंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और नमाजियों को नमाज अदा होने पर मुबारकबाद देते हुए व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। बड़ी ईदगाह में शहर काजी सईदुल इस्लाम की मौजूदगी में हबीबुल इस्लाम ने बड़ी तादाद में नमाजियों को नमाज अदा कराई और बाद नमाज लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दिया। इस मौके पर देश में अमन चैन के लिए दुआ भी की गई। बाद नमाज घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई, जिसमें शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नमाज से फारिग होने के बाद पेश इमाम हबीबुल इस्लाम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया, आपने नमाज अदा कराई है इसमें पर, और आज के बकरीद के पर्व पे कुछ कहना चाहेंगे जी फतेहपुर वासियों क्या बल्कि पूरे जगत के लिए कहना चाहेंगे कि बकरीद का जो त्यौहार हमारा है ये कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि हम बलिदान के लिए तैयार रहें, वो समाज के सिलसिले में हो या मुल्क के सिलसिले में हो या अल्लाह का हुक्म। सबसे पहले कि अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म को पूरा करने के लिए हम हर वक्त तैयार रहें। जो कुछ भी अल्लाह हमसे मांगे हमको उसको पूरा करना है, चाहे कितनी मुसीबतें आ जाएं, चाहे कितनी परेशानियां आए, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है वो टलने ना पाए। और कुर्बानी का मकसद ये है कि बलिदान हर मौके पर, अगर मुल्क की हमको ज़रूरत है कि जहाँ पर हमको बलिदान देना है मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क में अमन सुकून फैलाने के लिए, जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि बलिदान का मतलब यह है कि अगर हमको बॉर्डर पे जाना पड़े और अपने दुश्मन से हमको नबर्द आज़मा होना पड़े तो वहाँ भी बिला दरेग हमको वहाँ पहुँचना है। और ये हमारी खुशकिस्मती होगी, हमारा भाग होगा कि हम ऐसे मौके पर मुल्क के काम आ जाएं। और यही अल्लाह की मर्ज़ी है कि हर मौके पर हमको कुर्बानी देना है। और क्या कहना चाहेंगे हम कुर्बानी के सिलसिले में? और एक बात और कहनी है जो हमने अपनी तकरीर में भी कहा है कि बहुत एहतियात रखें कुर्बानी के सिलसिले में। एक तो वो जानवर जिससे हमारे भारतवासियों को अकीदतमंदी है, हमको भी अकीदतमंदी है, ऐसे जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल न करें। इससे बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचेगी और खुद भी अपनी इज्जत को हम दांव में लगाएंगे। लिहाजा ऐसी चीज़ों से हमको बचना ज़रूरी है और दूसरों को बचाना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा कुर्बानी के सिलसिले में ये बहुत अहम बात है कि जो भी तकलीफ दे चीज़ें हैं, जो भी पलीदगी है और जो भी ओजड़ी वगैरह है, गोश्त का टुकड़ा है, ये सड़कों पर गलियों में ना आने पाए बिल्कुल। इससे अगर खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार होता है तो उस बीमारी का जिम्मेदार वही शख्स होगा, वही परिवार होगा जिसने ये काम किया है। अल्लाह के यहाँ इसको जवाब देना पड़ेगा।